चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये 2022 का पेपर चल रहा है GS1, जिसमें कि 90 क्वेश्चन तक कवर कर दिया गया। अब आपको दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। वीडियो सब लोग तो मतलब कि 1 घंटे में बना देते हैं, आधे घंटे में पूरा डिस्कशन कर देते हैं। पैटर्न है सबका अपना काम करने का तरीका है, ठीक है। मुझे भी पता है, मैं भी देखता हूँ, मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है ना। 2022 का अगर आपको अच्छे से पेपर एनालिसिस करने आ गया, 2021 का आसान हो जाएगा करना, 2020 का आसान हो जाएगा करना। और देखिए क्या होता क्या ना, पेपर को ऑब्जर्व करने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है ना। कौन किस तरीके से, कौन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। तो बस इतना मैं कहूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहिए कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं उसको थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करूँगा। एक बार बेसिक समझ में आ जाती है तो फिर पेपर आसान, डिस्कशन करने में आसानी हो जाएगी। पेपर आपका एक पेपर UPPCS का वो है अक्टूबर में, और एक है आपका RO का दिसंबर में, ठीक है। आपके पास टाइम है, ठीक ठाक टाइम है। और तब तक मैं जब तक ये जो है PCS का है, तब तक मैं PCS के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, PYQ। और उसके बाद जो है RO का PYQ सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तब तक जब तक पेपर आप मतलब पहुंचेंगे उसके करीब, तब तक इतने सारे कंटेंट मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे NCERT चल रहा है पैरेलल में, साइड बाय साइड NCERT चल रहा है। जो लोग UPSC के लिए भी काम कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, जिस साइड में देख रहे हैं, उनके लिए वो NCERT चल रहा है। उनके लिए देखिए UPSC के सिलेबस पैटर्न, उसके लिए भी एक अलग से मैंने जो है प्ले लिस्ट बना दी है कि हाँ, ताकि पहले तो ये एग्ज़ाम तो समझिए UPSC के बारे में। UPPCS के बारे में ऐसे मुझे कुछ ज़रूरत लगी नहीं कि उसके बारे में कुछ डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। उसके बाद इसके लिए क्या है कि अभी ये PYQ चल रहा। हाँ, एक काम करता हूँ, जैसे मान लीजिए स्टेट के लिए आपका RO या UPPCS के लिए मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना करके उसको जो है डिस्कस कर देता हूँ, जैसे कि कोई भी पॉइंट उठा करके जो PYQ से लगता है कि मुझे हाँ ये चीज़ कर देनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपलोड करता हूँ। वो भी एक सीरीज चली रहा है, इसी प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाता है, वो कहीं बाहर बंद किसी और प्लेलिस्ट में ही। और बाकी तैयारी के दौरान किस तरह की सिचुएशन आती है, क्योंकि अभी देखिए ये तो चलिए ठीक है, PCS की बात है, RO की बात है, लेकिन अभी जो UPSC का वो मई में है ना, मई में। तो अब UPSC के मई में है, तो इसके बीच के जो गैप होता है ना, बहुत उतार चढ़ाव वाले होंगे। अभी जैसे अभी आप PCS देंगे, हो सकता है उसमें कितने लोग फेल होंगे। अभी ये जो मेंस चल रहा है UPSC का मेंस, उसमें भी कितने लोग मतलब फेल तो होना, ये भाई सिंपल सी बात, पेपर किसी का अच्छा नहीं जाएगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है मोटिवेशनल एनालिसिस चलती रहती है साइड बाय साइड, आप उसको देखते होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि चीज़ें बहुत एक सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी रैंडम कुछ हो जा रहा है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में और चीज़ें कवर होंगी, अच्छे से होंगी, ठीक है। चलिए आज हमको कुछ ज़्यादा लंबा कवर करना है, तो हम थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन कवर करने में प्रयास करूँगा कि आज जो है ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए इस पर शुरू करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 आंसर पहले देख लिया, तब आपको जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है बी। आंसर कौन सा? बी, मतलब A का 3 क्या है? रागमाला। रागमाला ग्रंथ है, किसने लिखा है? रागमाला को लिखा है पुंडरीक विट्ठल। किसने लिखा है? रागमाला किसने लिखा है? पुंडरीक विट्ठल। अब ये ऑप्शन वगैरह सब बचा मैं पहले कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद है कि बी में 4 रस कौमुदी किसने लिखा है? श्रीकंठ ने लिखा है, श्रीकंठ ने। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी पुंडरीक विट्ठल। और उसके बाद कौन सा है? C का 1 सोमनाथ। राग विबोध लिखे हैं, सोमनाथ क्या लिखे हैं? राग विबोध। और बचते हैं चतुर्दंडी प्रकाशिका, ये कौन सा लिखे हैं? ये इसको कौन लिखा है? वेंकटरमण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, इसमें क्या है कि नीचे दिए गए यौगिकों का कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मीथेन। उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 93, इसका क्या है? C। अब ये सब जो ये तप्त होता है, पृथ्वी आता है जाता है, कैसे रे आती है, तो कौन सी जाती है, टकराती है, क्यों होता है, सब ये सब डिस्कस करेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं जब ज्योग्राफी बताऊंगा आपको
टॉपिक वाइज तो चलता ही है, तो उस पर डिटेल एनालिसिस करते हैं बढ़िया से, मतलब हाँ आया तो उसको क्या बोलते हैं, गया तो क्या बोलते हैं, कौन सी रे आई कौन सी रे गई, क्यों जो है जो वायुमंडल है किससे गर्म है, सब आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, ये देखिए करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स सीधे छोड़ दीजिए, बस ऑप्शन जान लीजिए। 94 का क्या है, ऑप्शन बी सही है। बस इसमें आपको क्या करना है, देखना है कहाँ बीमस्टेक, ठीक है, बीमस्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा कुछ न्यूज में है, करंट अफेयर्स में है, तो उसको आप जो है देख लीजिए, थीम देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का क्या है, हरियाली, बी, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन देखते रहिए, ऑप्शन एकदम यूपीएससी से एकदम डिफरेंट है इसका, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या कर सही गलत करना है ना, देखिए कथन क्या कह रहा है, अब भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। उसके बाद कारण क्या है, गर्मियों में ये से क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का क्या आंसर है, ये है बी, मतलब कि सही भी है और व्याख्या भी करता है। तो अब ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु बात नहीं, शीत ऋतु ध्यान रखिएगा वर्ड, है ना। उसके बाद गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 97, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 97 कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 का क्या है, बी, कौन सही है, 1 और 2, चोओऊ और लोत्से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, संविधान की मूल संरचना का उदाहरण सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 इसमें कौन सा है, केशवानंद भारती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है ना, थोड़ा सा तेज चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा तेज चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है कि ये भी असर रीजन का, इसमें क्या है कि कथन में क्या है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उसके बाद कारण क्या कह रहा है, उत्तरी चिली के एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा का विशालतम निक्षेप से संपन्न है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 100। 100वां का आंसर क्या है, ये है बी। बस अब ये पता होना चाहिए कि विश्व में जो है चिली मतलब जो मिर्च टाइप खड़ी रहती है ना ध्यान रखिएगा, चिली जो है तांबे का प्रमुख उत्पादक, बस इतना ध्यान रखिएगा। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र, मतलब एंडीज उत्तरी चिली मतलब चिली से संबंधित, ध्यान रखिएगा। एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 101 इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 101 इसका आंसर क्या है, बी, मतलब ए का 3, तलार में रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी, देखिए ये अधिकारी है, ये कार्य है, ठीक है ना, तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। बी में क्या है, बी का 4, ये देखिए पट्टकोल किसका है, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। उसके बाद सी का कौन सा है, 2, कौन, सहसाधिपति, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। उसके बाद क्या है, डी, बलाधिप, ये कौन सा है, चुंगी का सुरक्षक, कौन, चुंगी का सुरक्षक, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, अब ये क्वेश्चन नंबर 102 ये देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है, मतलब कि हमको जो है इसको बारे में पूरा जो डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, आंसर देख लीजिए। 102 का आंसर क्या है, ए है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 ये देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 103 आंसर क्या होगा इसका, लखीमपुर खीरी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 थोड़ा सा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बना होता है। 104 का आंसर क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बना होता है, किससे बना होता है, 104 सी, मीथेन।
क्वेश्चन नंबर 105, देखिए आंसर जो मेरे पास है वो कमीशन का ही है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिए गलत हो रहा है सही हो रहा है, ऐसा कभी डाउट मत लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 105, 105 का आंसर क्या है? सी, तुर्कमेनिस्तान। कराकुम, कराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वो है क्या? तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 106, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा आंसर है? इसका आंसर है 106 का डी, 106 का डी। ये 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऐसे, है ना। उसके बाद कौन सा? क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, इसका क्या आंसर है? इसका है आंसर सी, मतलब ए का 2, मतलब गोल्डन क्रांति, बागवानी एवं शहद। बी का 4, मतलब ग्रे क्रांति, उर्वरक। उसके बाद सी का 1, तिलहन उत्पादन। उसके बाद डी का 3, पेट्रोलियम उत्पादन, काली या ब्लैक क्रांति। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108। ये देखिए कौन सा है? ये बेसिकली 108 क्या है? करंट अफेयर से। करंट अफेयर से बस केवल इतना ध्यान रखिएगा, थीम पता रहना चाहिए। उसके बाद ये पता रहना चाहिए इसका आंसर क्या है। वो बहुत ज़्यादा रटने इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर 109, इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस नासा के अंतरिक्ष यात्री सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका था? तो थोड़ा सा 109, ये ध्यान रखिएगा कौन है? मार्क वेंडे, करंट अफेयर से है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, अब देखिए यही है, जब क्वेश्चन ही कराना रहेगा तो स्पीड कितनी बढ़ती है। देखो ये चीज़ हमको पता है ना, हमको कहाँ पर स्पीड बढ़ाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हमको पता है कि हमको कहाँ पर फोकस। जैसे पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर 15-15 क्वेश्चन केवल, और टाइम लगा जो है आधे घंटे का, 15 मिनट भी ऐसा टाइम लगा जो है। उसके बाद वाला देखिए 35-40 क्वेश्चन कराने में जो है 1 घंटा लग गया, लगभग 53 मिनट। अब ये देखिए अभी कितने टाइम जल्दी से खत्म कर देंगे हम इसको। 60 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 110, आंसर क्या है इसका? 110 का आंसर है ए, दोनों सही है। मतलब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। उसके बाद क्या है कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 का सी, बदुआ। कौन? बदुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, ये देखिए 112 का आंसर क्या है? 112 का आंसर है बी, ए का 2, मतलब शिव त्रिशूल मंदिर। ये तो आसान क्वेश्चन है। बी का 1, मतलब विष्णु चक्र। उसके बाद सी का 4, गणेश रस्सी या फंदा। डी का 3, सरस्वती वीणा। आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कह रहे हैं? इसमें भी देखिए आपको ये स्टेटमेंट मतलब असर्शन रीजन है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है 113 का आंसर है ए, मतलब कि पहला सही है। मतलब क्या? 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। ये गलत है। पूरे हिस्से वाला बात है ना, ये देख, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस, ऐसे कैसे हो जाएगा? वैसे भी आपको भी लग रहा हो कि यार आंसर है तो सामने। देखिए मेन चीज़ ये सोचिए मत, हमारे बारे में मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं। आपको बस अपना काम से मतलब है ना कि आपका काम आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114, इसका आंसर क्या है? सी, 2 और 3 सही है, फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कितना? 2.4%। ये तो NCERT का पहले लेक्चर में पढ़ाया था जब, तो आप देखेंगे तो। तीसरा, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा नहीं है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। बस यही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? याद रखिएगा, नहीं पूछा है ना। 115 का आंसर क्या है? सी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये जो है कर्तव्य नहीं, ध्यान रखिएगा।
है ना, ये सब नहीं है आपका काम। ये बस ये ना संवर्धन, प्राकृतिक, राष्ट्रगान सम्मान, सार्वजनिक सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपदा सुरक्षा करना, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों सुरक्षा, ये काम आपका नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए करंट अफेयर है ये, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 16, 116, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, दोनों सही। लंदन के, लता मंगेशकर बारे में, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह पहली भारतीय कलाकार थी, याद रखिएगा, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में। उस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, 117 का ए, ये कोचीन। क्वेश्चन नंबर 118, ये करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 118 किससे है? करंट अफेयर। देखिए नीति आयोग का रिलेटेड कुछ है ना, कौन सा है? राज्य ऊर्जा, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, बस इतना आंसर देख लीजिए। 118 कौन सा है? डी, गुजरात, केरल, पंजाब, गुजरात, केरल, पंजाब, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 में कौन सा आंसर सही है? भाई देखिए ये पूछा क्या है? उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया है, यदि नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन जो उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किए थे वो हैं नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा मतलब आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सब जो है काम किए हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 120, क्वेश्चन नंबर 120 क्या पूछा है? ध्यान रखिएगा, नहीं है ना, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 120 का आंसर क्या है? ए, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ये इससे संबंधित नहीं है, बस याद ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता सेकंड दैव बर्राक अभिलेख, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 देखिए ये स्टैटिक पोर्शन है, आपका ये रट के जाएंगे, है ना। क्या है? 121 का आंसर, 121 का आंसर क्या है? डी, 121 का आंसर क्या है? डी, मतलब ए का 2 अप्रैल, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। उसके बाद बी का 4 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। उसके बाद सी का 1 जुलाई 29 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। उसके बाद डी का तीसरा विश्व मिट्टी दिवस, बस 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। क्वेश्चन नंबर आ जाइए किसमें? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 उसमें देखिए क्या इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मतलब कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, रणनीतिक रूप से, क्योंकि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में पूछा गया है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया, ठीक है। ध्यान रखिए करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स है। तो बस 123, क्वेश्चन नंबर 123 इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 124 में सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग 124 है ना, 124 क्या है? आंसर क्या है? बी, प्रतिजीवाणुक, है ना। सल्फा ड्रग क्या है? प्रतिजीवाणुक है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है ए, कौन सा? ए का 4 स्वदेश गोरखपुर, बी का 3 भारत बंधु हाथरस, सी का 1 सत्यवादी का आगरा। उसके बाद डी का 2 शक्ति का अल्मोड़ा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 126 मतलब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया है, कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 126 है ना, कौन सा है? डी 86, याद रखिएगा। 86वें संविधान 2002 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया, ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 में क्या कहा गया? आंसर कौन सा है? बी, केवल एक सही है, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में बोर्नियो द्वीप बारे में पूछा है, ठीक है। बोर्नियो द्वीप बारे में क्या पूछा है? यह 3 देशों में विभाजित है, बस इतना ध्यान रखिए, पहला आंसर सही है, यह 3 देशों में विभाजित। अब एनालिसिस करने के बाद तो बहुत कुछ है, ठीक है।
समय के हिसाब से ये करनी पड़ती है। उसके बाद मेक इन इंडिया के बारे में क्वेश्चन आ गया। किसके बारे में आ गया? मेक इन इंडिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 128। 128 का आंसर क्या होगा? 1 और 2। मतलब मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया है। अब ये स्टैटिक वाला पोर्शन बन गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा विनिवेश को सुगम बनाना है। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 129। 129 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर क्या है? डी। शेर शाह ने को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? वो कौन है? मारवाड़। ठीक है, कौन है? मारवाड़। उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद रे भाई साहब, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 130। कौन सा है? 130। 130 का आंसर क्या है? 130 का आंसर है 130 ना, 130 का आंसर है बी, रेयान, है ना। क्या कह रहा है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ का है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है, लेकिन रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131। देखिए आप ध्यान रखिएगा, आप जो देख रहे हैं बस इतना ध्यान रखिए कि आपके काम को आसान होना चाहिए। आपका नहीं पढ़ने मन कर रहा है, एक बार बैठ देख लीजिए, और कुछ करना ही नहीं है। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, बैठ कर देख लीजिए। नहीं याद हो रहा है, मतलब फिर 2 बार देख लीजिए, है ना। नहीं थकावट लग जा रहा, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, देख लीजिए, बस अपना फायदा देखिए। ये मत समझिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दुनिया में क्या चला क्या नहीं चला, फालतू सोचेंगे परेशान हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131, इसमें क्या है? इसका आंसर क्या? 131 का बी, मतलब ये सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। क्या? लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। कारण क्या है? लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, याद रखिए। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 मतलब डी। क्या कह रहा है? निम्नलिखित नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया? 3 मूर्ति भवन। क्या रखिएगा? किसको जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया? 3 मूर्ति भवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 एसडीजी क्वेश्चन आ गया। एसडीजी क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है? 133 का आंसर क्या है? आंसर है बी, मतलब क्या? ए का 3 मतलब एसडीजी 10 असमानताओं में कमी, एसडीजी 13 बी का कौन सा है? बी का है 1 जलवायु परिवर्तन, एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन, एसडीजी 10 असमानताओं में कमी, एसडीजी 14 मतलब सी का कौन सा है? सी का है 4 जल के नीचे जीवन, याद रखिए, जल के नीचे जीवन। एसडीजी 14 कौन सा है? जल के नीचे जीवन। और एसडीजी 15 क्या है? एसडीजी 15 है भूमि पर जीवन। एसडीजी 15 भूमि पर जीवन, एसडीजी 14 जल के नीचे जीवन, एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन, और एसडीजी 10 क्या है? असमानताओं में कमी। एकदम ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना, इसे भी स्टैटिक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या है? आंसर बी। 134 में आंसर बी कौन सा? तो कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा पदार्थ क्या है? जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 131 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या है? ए, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 इसका आंसर क्या है? ए, मतलब क्या कि ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर देखो कालक्रमानुसार में मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवो का युद्ध, शकरखेड़ा का युद्ध, बेदारा का युद्ध, ये आप जो है इस अपने हिसाब से बैठा लीजिएगा। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 इसका आंसर क्या? ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? कौन सा क्षेत्र? रूर कोयला क्षेत्र। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये है आंसर जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 इसमें देखिए मैच कराने लिया गया है ना, थोड़ा सा फैक्चुअल है। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 139 इसका आंसर क्या? 139 का आंसर क्या है? बी, मतलब क्या? ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4 मतलब ए का 1 बी का 2 सी का 3, है ना, और डी का। ये तो जो है बस वैसे याद रखिएगा, निर्वाचित अध्यक्ष हैं, है ना। उसका क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 इसमें क्या है? 140 में
आंसर क्या है ए, मतलब प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? प्रथम अंतरिम, याद रखिएगा, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? की गई थी ये 24 अगस्त 1946 को। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है? कौन सा देश स्थलरुद्ध? ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर क्या है? आंसर है बी, बोलीविया। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलरुद्ध है? बोलीविया। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ध्यान रखिएगा, कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143, इसमें क्या है? किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती की राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? क्वेश्चन क्या? मुगल शासक बात हो रही है बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 143 का सी, शाहजहां। किसने किया था? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144, इसमें क्या है? 144 का आंसर क्या है? आंसर बी, मतलब ए का 4 मतलब ये भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद क्या है? बी का 1, ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद सी का 3, ये देखिए, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। ठीक है, उसके बाद कौन सा? डी का 2, ये देखिए, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, बस वैसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये देखिए, मैचिंग के लिए भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 145, क्वेश्चन नंबर 145, इसका 145, इसका आंसर क्या है? आंसर है बी। ठीक है, ए का 3, ये देखिए, ए का 3 ओसाका है ना, ओसाका क्या है? सूती वस्त्र है। बी का 4, ये देखिए, डेट्राइट किसका है? मोटर वाहन का है। उसके बाद सी का 1, क्यूबा का क्या है? सिगार। उसके बाद क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग, ये क्या है? डी का 2, पोर्ट निर्माण। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 46, 146, इतना समझदारी है। अभी मैं समझिए सर मैं ऐसा कैसे बोल रहे हैं, है ना, इतना समझदार आप हैं। क्वेश्चन इसमें क्या है? इसका है 146 का आंसर क्या है? 146 का आंसर है ए। कौन सा है? ए। 1342 ठीक है ना, इसको जो है व्यवस्थित करना था, इतना आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है ना, क्वेश्चन नंबर 147, इसमें क्या है? 147 आंसर ए, दोनों सही है। क्या? ये देखिए, ये जो ये चैंपियनशिप करंट अफेयर क्वेश्चन, ठीक है, कि ये चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई, उसके बाद भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर्स था। उसका क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148, इसका आंसर क्या? 148 का आंसर है ए। कौन सा? पारिस्थितिक निकेत के बारे में पूछा है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। ध्यान रखिएगा, यह उन स्थितियों श्रेणी का प्रतिनिधित्व जिसमें संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका, संसाधनों का उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका, ऐसी बात हो रही है, ठीक है, उसके सहन कर सकती है। उसके बाद क्या है? प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ध्यान रखिए, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149, इसका आंसर क्या है? 149 का आंसर है बी, 1 और 2, डी नहीं बी, अरे भाई, है ना, बी 1 और 2। इसमें क्या? खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट क्या है? करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है, करंट अफेयर्स बस इतना ध्यान रखिए, 1 और 2 सही है, अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 में क्या है कि आंसर डी, सनातन धर्म रक्षणी सभा, उसको क्या कह रहा है? कौन सा एक सही मेरे सनातन धर्म रक्षणी कहाँ से? कलकत्ता से। ध्यान रखिए, कहाँ से? कलकत्ता से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी बातें समझ में आ। कितना टाइम हुआ देख लीजिए, आधे घंटे में हो गया। आधे घंटे में 60 क्वेश्चन, मतलब कि 40 क्वेश्चन करने के लिए हमने जो है 50 मिनट दिया था, और आधे घंटे में 30 मिनट, मतलब जो हमने जो पूरा क्वेश्चन वही है पढ़ाने के। आप किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, सवाल ये है। और आप देखते रहे, जो लोग देख रहे हैं ना, उनको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाने के बहुत तरीके हैं। भगाना भी आता है, समझाने भी आता है ना, तेज भगा भी सकते हैं और अच्छे से समझा भी सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर हमको एक ही लाइन समझाने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे कि एक चैप्टर खत्म करने हमको आधे घंटे खत्म कर दूंगा।
सबका अलग अलग अपना स्ट्रेंथ है, हर एक टॉपिक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसके पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दिया था, बेसिक चीज़ क्या होता है, इसके बारे में क्या है, तो कैसे आप पेपर को ध्यान देते हैं, कैसे समझते हैं। अब इसके बाद फिर क्या है, अब स्पीड अप कैसे करते हैं, स्पीड अप भी करना जरूरी होता है ना। पता चला बस कल समझ ही रहे हैं बैठ कर आराम से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इसके आगे देखेंगे सीसेट में क्या वो स्थिति होती है, कैसी होती है, हम जैसा भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो आज ये जो है टॉपिक कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ओके।